डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए पढ़ते हैं द लास्ट लेसन, जो कि आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का। उसका जो शेष भाग जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं पर पढ़ते हैं। जैसे कि लेखक सोच रहे हैं, लिख रहे थे कि पुअर मैन, जो अपने अध्यापक के लिए कहते हैं बेचारे अध्यापक महोदय, जो उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी संडे को, अपनी सुंदर सी ड्रेस जो पहनी थी, वो बस अपने लास्ट लेसन के ही सम्मान में पहनी थी। तो लेखक कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया, तो वहीं से शुरू करती हूँ। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। तो लेखक को समझ में आ गया था। क्या समझ में आ गया था? कि जो वृद्ध लोग हैं बैक ऑफ द रूम, कमरे के पिछाई मतलब पीछे की तरफ क्यों बैठे हुए थे? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। ये इसलिए था कि उन्हें बहुत ही सॉरी, उन्हें बहुत ही दुख हो रहा था, उन्हें बहुत खेद था। किस बात का? टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अधिक स्कूल नहीं गए थे। जब उनके पास समय था तो वो अधिक स्कूल नहीं गए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. तो ये एक तरीका था उनका थैंकिंग, धन्यवाद देने का अपने गुरुजी को, फॉर इज 40 ईयर्स, 40 वर्ष की जो उनकी फेथफुल सर्विस, निष्ठावान सेवा के लिए, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के प्रति सम्मान दर्शाने का ये उनका एक तरीका था। एंड दैट वाज देयर नो मोर, जो कि जो मोर, अब जो उनका कंट्री था, जो उनका देश था, अब उनका नहीं रह गया था, क्योंकि वो गुलाम बन चुके थे। While I was thinking of all this, जब मैं इसके बारे में सोच ही रहा था, लेखक कहते हैं, I heard my name called, तो मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। It was my turn to recite, अभी मेरा मौका था या मेरी बारी थी कि मैं कुछ कहूँ। What would I not have given to be able to say, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। किस चीज़ के बारे में? ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, जो भयानक नियम थे किसके? पार्टिसिपल्स के। उनको शुरू से लेके अंत तक, ऑल थ्रू, शुरू से लेके अंत तक उनको मैं एक्सप्लेन करने में बिल्कुल तैयार नहीं था। वेरी लाउड, जो कि बहुत तेजी से कहना था, क्लियर और स्पष्ट रूप से कहना था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और एक भी बिना गलती के कहना था। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, तो मैंने क्या किया? मैंने वहीं पर प्रथम शब्दों पर ही मैंने क्या किया? ध्यान केंद्रित कर लिया है, और इसके बाद में मिक्स कर दिया, एंड स्टूड देयर, वहाँ खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा जो दिल जो था वो जोरों से क्या कर रहा था? बीट कर रहा था, धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने का मुझ में बिल्कुल भी साहस नहीं था। डेयर मीन्स होता साहस होना, लुक अप ऊपर देखना। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, तो मैंने सुना उसी दौरान कि एम एमहेल, जो उनके अध्यापक थे फ्रेंच भाषा के, उन्होंने कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुमको डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खराब तो लगना ही चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, प्रतिदिन हम अपने आप से कहते हैं वाह। तो वाह, वाह कहने का मतलब उनका क्या है? एक उनका जो भाव दर्शाना है कि गुस्से में, कि देखो वाह वाह, देखो क्या तुमको आता ही नहीं है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, और क्या कहते थे? कि मैं इसको कल सीख लूंगा। जैसे कहते हैं ना, टुमारो नेवर कम्स, तो जो अध्यापक जी हैं, गुरु जी हैं, वो समझा रहे हैं कि बच्चे कहने लग जाते हैं कि मैं इसको कल सीख लूंगा, और वन थिंग यू शुड रिमेंबर, टुमारो नेवर कम्स, तो ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि टुमारो नेवर कम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, तो लाइन से फोकस करें। तो अध्यापक ने डांटा उनको, क्या कहा? दैट इज अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, जो यहाँ के एल्सेस के जो निवासी हैं उनके साथ में ये सबसे बड़ी परेशानी यही है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी पुट्स ऑफ, पुट्स ऑफ में होता है टालना, वो टाल देते हैं अपने सीखने को, मतलब जो सीखना है उनको, उसको कल आने वाले कल पर वो टाल देते हैं। नाउ अब दोज फेलोज आउट देवर हैव द राइट टू से टू यू, अब जो दूसरे जो फेलोज हैं, जो हमारे देश प्रशासन करने जा रहे हैं, वो उनके पास ये अधिकार होगा, राइट में अधिकार होगा इस ये कहने का, हाउ इज इट, ये कैसे है? यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रांस के निवासी होने का दावा करते हो, एट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना ही तुम अपनी भाषा को लिख सकते हो, ना ही
बोल सकते हो, बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम अधिक खराब नहीं हो, सबसे खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड, अध्यापक समझाते हैं। वी विल हैव वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद। तो वो क्या कहते हैं कि हम सबके पास स्वयं को धिक्कारने के लिए एक कारण होता है। टू रिप्रोच मीन्स क्या होता है? धिक्कारना या फिर तिरस्कार करना। योर पेरेंट्स, आपके जो माता पिता हैं, वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्न। आपके माता पिता भी उत्सुक नहीं थे कि तुम सीखो, कुछ सीखो। एंक्शस में होता है उत्सुक, और लर्न करना मतलब सीखो, ऐसे होता है। पिताजी भी उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। उन्होंने प्रेफर किया, उन्होंने प्रेफर अर्थात प्रेफर में होता है अधिक पसंद किया। किस बात को अधिक पसंद किया उन्होंने? प्रेफर में होता है अधिक पसंद किया। टू पुट यू टू वर्क, अब तुमको काम करवाने में। किस चीज पर? किस चीज पे काम कराने पे? अपने खेतों में। जैसे उन्होंने क्या कोशिश की कि खेतों में काम बच्चा करता है तो कुछ अर्निंग होगी, है ना। तो एट द मिल्स, और या फिर कारखाने में। तो उन्होंने इस चीज पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया। सो एज टू लिटिल मोर मनी, तो क्या है कि जिससे कि उन्हें कुछ धन प्राप्त हो जाए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और कहते हैं कि जो मुझे भी ब्लेम किया गया, मुझ पर भी दोषारोपण किया गया। किस बात के लिए? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैंने तुमको अपने फ्लावर्स को सींचने के लिए नहीं भेजा, कि इससे कि तुम पाठ सिखाने के बजाय मैंने तुमको अपने पौधों को सींचने के लिए भेज दिया, फूलों को। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो मैंने तुमको छुट्टी नहीं कर दी थी। तो इसके लिए मैं भी दोषी हूँ, अध्यापक रियलाइज कर रहे हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज से दूसरी चीज, एम हैमल बेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और एम हैमल थे, बेंट ऑन उन्होंने जारी रखा, कंटिन्यू रखा, टू टॉक बात करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांसीसी भाषा के बारे में, सेइंग दैट, ये कहते हुए, क्या कहते हुए? दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज। तो उन्होंने क्या कहा कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल। तो राइटर ने बताया कि जो लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कहने का मतलब ये है कि जो फ्रेंच भाषा है दुनिया की सबसे सुंदर भाषा, उन्होंने बताया। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, क्लियरेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा स्पष्ट, मोस्ट लॉजिकल सबसे ज़्यादा तर्क संगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और वो कहते हैं कि हमें इसकी सुरक्षा करनी होगी, और क्या करना होगा हमें, और इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब किसी व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और तो जितनी मजबूती से वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को याद रखते हैं या सीखते रहते हैं, तो इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो मानो कि उनके पास की होती, की मीन्स एक चाबी है, जो उनके कारागार से निकलने की एक चाबी के रूप में उनकी भाषा काम करती है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, तब उन्होंने अपनी एक व्याकरण की किताब खोली और हमारे सामने हमारा पाठ उन्होंने पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, तो मैं इतना अधिक अमेज्ड था उस समय, अमेज्ड बहुत ज़्यादा मुझे आश्चर्यचकित था, टू सी ये देखकर कि कितना अच्छा मुझे समझ में आया था। ऑल ही सेड, जो भी उन्होंने कहा, सीम्ड सो ईजी, इतना ईजी प्रतीत हुआ। आई थिंक टू दैट, और मैंने उसको समझ भी लिया, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, तो मैंने क्या सोचा कि इससे पहले मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना नहीं था। केयरफुली मीन्स ध्यान से। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और क्या भी समझा, और उन्होंने कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया था। एक्सप्लेन मतलब समझाना, एवरीथिंग हर चीज, विद सो मच पेशेंस अपने पूरे धैर्य के साथ। इट सीम, ऐसा प्रतीत हुआ, ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल द न्यू बिफोर गोइंग अवे। तो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो बेचारे अध्यापक महोदय, जो कुछ भी वो जानते थे, ऑल ही न्यू, जो कुछ भी जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले वो हम सबको सब चीज़ दे देना चाहते, जो भी चीज़ें वो नई थी वो हमको सब चीज़, मतलब अर्थात सारा ज्ञान हमको देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल
into our heads at one stroke. और वो चाहते थे कि वो इसको एक ही बार में, एट वन स्ट्रोक मीन्स क्या होता है, एक ही बार में अपने दिमाग में सभी उस चीज को फीड कर लें, सभी अपने दिमाग में उसको बना लें, सुरक्षित कर लें. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. तो व्याकरण के बाद में हमारा लेखन का पाठ था. दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. एम हेमल के पास में कुछ नई कॉपीज थी हमारे लिए. रिटिन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड. और जो कि लिखी हुई थी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, राउंड मीन्स गोल मटोल, हैंड जो बहुत ही सुंदर गोल हस्तलेख में लिखी हुई थी. उसमें क्या लिखा था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, तो ये शब्द लिखे हुए थे. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. तो विद्यालय में वो जो ये सब चीजें थी वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे कि फ्लैग्स हो, झंडे हो, हर जगह ही इधर उधर फ्लॉट कर रहे हैं, इधर उड़ रहे हैं, किसमें, पूरे स्कूल में. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क. और हमारी डेस्क, जो हमारे डेस्क के ऊपर जो छड़े लगी हुई थी ना, उसकी ऊंचाई पर वो टंगे हुए भी थे. इन द यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क. और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हर व्यक्ति अपने ही काम में लगा था. हाउ क्वाइट इट वॉज, कितना शांत माहौल था वहां पर. द ओनली साउंड, जो एकमात्र जो ध्वनि आ रही थी, द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. तो स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, जो पेन्स की स्क्रैच करने की आवाजें आ रही थी. वंस सम बीटल्स फ्लू इन. जो कुछ बीटल्स थे जो भौरे, वो अंदर आ गए उड़ते हुए. बट नोबडी पेड अटेंशन टू देम. लेकिन किसी ने उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस. यहाँ तक कि सबसे छोटे जो थे उन लोगों ने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया. हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. जो कि फिश हुक्स का ट्रेस कर रहे थे, का चित्र बना रहे थे. एज इफ मानो दैट वॉज फ्रेंच, कि ये उनके लिए क्या हो, फ्रेंच भाषा. टू, ये मतलब ये उनके लिए फ्रेंच भाषा ही हो. ऑन द रूफ, जो छत पर, द पिजन्स कूड वेरी स्लो. जो पिजन्स थे, कूड क्या कर रहे थे, गुटरगू, वेरी स्लो, बहुत धीरे धीमे धीमे स्वर में. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. तो क्या पिजन्स अर्थात कबूतरों को भी क्या वो जर्मन भाषा में गुटरगू करना सिखाएंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर की ओर देखा, लुक्ड अप मीन्स ऊपर की तरफ देखा, तो मैंने देखा एम हैमल को सिटिंग मोशनलेस, कैसे बैठे हुए, बिल्कुल मोशनलेस, बिना हिले डुले. इन इस चेयर, अपनी कुर्सी पे. गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, कभी एक वस्तु को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, टकटकी लगाकर, गेज में होता है टकटकी लगाकर देख रहे थे. देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज को बहुत ही ध्यान से. एज इफ मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ही वॉन्टेड टू फिक्स, जैसे कि वो अपने मस्तिष्क में क्या करना चाहते थे, हर चीज़ों को एक छाप लेना चाहते थे, फिक्स करना चाहते थे, अर्थात अपने दिमाग में हर चीज़ का चित्र लेना चाहते थे. जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन, कि किस प्रकार से प्रत्येक चीज़ कमरे में दिखाई देती थी. दैट लिटिल स्कूल रूम में, उस छोटे से कमरे में. फैंसी फॉर 40 ईयर्स, 40 ईयर्स, जो 40 वर्ष की जो उन्होंने वहीं पर स्थान पर उन्होंने क्या किया था, 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. उसी स्थान पर उन्होंने 40 वर्ष की सेवाएं दी थी. विद हिज गार्डन आउटसाइड, और उनके वहाँ पर जो एक बगीचा भी था खिड़की बाहर देखने पर. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उसकी क्लास भी थी. जस्ट लाइक दैट, हमेशा के लिए ऐसा ही. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन बॉर्न स्मूथ. केवल जो डेस्क थी और बेंचेस थी हैड बीन बॉर्न स्मूथ, कैसी स्मूथ, तो चिकनी हो गई थी. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो अखरोट के जो वृक्ष थे वो भी कैसे हो गए थे, बगीचे में जो अखरोट के वृक्ष लगे हुए थे वो भी पहले की अपेक्षा अधिक ऊंचे हो गए थे. एंड द हॉप वाइन दैट, और जो हॉप वाइन जो एक प्रकार की एक बेल होती है, तो ये भी लंबी हो गई थी. दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो कि उन्होंने स्वयं ही लगाई थी. तो क्या था, तो वो जो पेड़ों के बारे में बात बता रहे थे, लता के बारे में. तो दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्रिन्ड अबाउट द विंडोज
टू द रूफ। जो उन्होंने वो लताएं और जो उन्होंने स्वयं लगाई थी जो बेलें, वो कहाँ पहुंच गई थी? खिड़की से लेकर छत तक। हाउ इट वॉज, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। तो किस प्रकार से जो उन्होंने पेड़ पौधे लगाए थे, तो उनको छोड़कर जाने की बात ने उनका दिल ही तोड़ दिया। द पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। तो ऊपर के कमरे में उनकी बहन इधर उधर सामान को पैक कर रही थी, पैकिंग एंड ट्रंक्स, और पैक कर रही थी और उसको क्या कर रही थी, सब चीज़ों को बांध रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे दूसरे दिन देश को छोड़कर जाना था। बट लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उन्हें प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का अत्यधिक साहस था, साहस उनके अंदर पूरा था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद में, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ था। एंड देन द बेबीज चैंटेड, और उसके बाद में कुछ बच्चों ने एक स्वर में कुछ गाया। क्या गाया? chanted there, ba, be, bee, bo, woo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles. तो जो जो बूढ़े जो हॉसर थे, वो क्या पहने हुए थे, जो क्या कर रहे थे, वो had put on his spectacles, उन्होंने चश्मा पहना हुआ था। तो कहाँ पर बैठे हुए थे? एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे। होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में वो अपने प्राइमर को पकड़े हुए थे। और क्या करना चाह रहे थे? हैंड्स स्पेल द लेटर्स विद देम, और उनके साथ वो भी आवाज कर रहे थे, वो भी गा रहे थे। यू कुड सी दैट, आप देख सकते थे, दैट ही टू वॉज क्राइंग, कि वो भी रो रहे थे। और इसके साथ में ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च क्लॉक ने क्या बजा दिए थे? 12 बजाए थे। देन द एंगिलस, और उसके बाद में क्या? ये प्रार्थना की घंटी कहते हैं। एंगिलस मीन्स क्या था? प्रार्थना की घंटी। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडोज। तो क्या था? एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण क्या हुआ था? जो प्रूशिया के सैनिक थे, उनकी तुरई, ट्रम्पेट्स में तुरई की जो आवाज़ थी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि अपने अभ्यास से वापस लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, तो हमारी खिड़की के नीचे उनकी आवाज सुनाई दी। एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल खड़े हो गए, वेरी पेल, जो उनका चेहरा एकदम ऐसा लग रहा कि पीला पड़ गया। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, तो मैंने उनको पहले इतना मतलब लंबा कभी नहीं देखा था, अर्थात लग रहा है एकदम बहुत सीधे खड़े हो गए, स्ट्रेट। माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, आई। तो उन्होंने क्या कहा? मैं, क्योंकि वो अब हेजिटेट कर रहे हैं तो कह रहे हैं आई। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज ने उनको क्या चॉक्ड कर दिया, मतलब स्टॉप कर दिया, ब्लॉक कर दिया, जैसे उनके गले में कोई ब्लॉकेज हो गया, वो चॉक मतलब अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, तो वह अपनी बात को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। गो ऑन मीन्स होता है कंटिन्यू कर पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो ब्लैक बोर्ड जो के और मुड़े। ब्लैक बोर्ड मीन्स श्यामपट्ट, श्यामपट्ट की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और इसको पूरी शक्ति के साथ में, माइट मीन्स शक्ति, शक्ति साथ में इसको पकड़े हुए। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने उतना बड़ा लिखा जितना कि वो लिख सकते थे। क्या लिखा? बाइव लॉ फ्रांस, उन्होंने लिखा बाइव लॉ फ्रांस, अर्थात इसका अर्थ था फ्रांस हमेशा अमर रहे। बाइव लॉ फ्रांस मतलब फ्रांस हमेशा अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो रुक गए और लीन्ड, और क्या हो गए? लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अगेंस्ट द वॉल मीन्स जो दीवार पर उन्होंने अपना सिर सटा लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, एक भी शब्द ना कहे हुए, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने एक हमें जेस्चर, एक इशारा किया, जैसे में हाव भाव होता है, इसमें इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो,
कि विद्यालय अब स्थगित हो गया है, यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। इट मीन्स his heart was filled with sadness because he had to leave his school and everything he was having from since 40 years. Dear students, आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं वो आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने अन्य पाठों को निरंतर पढ़ते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।